अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के असातिज़ा। अस्सलामुअलैकुम तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ उर्दू में। दाखिलों की अपडेट्स हैं, तंजीमें क्या कर रही हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। मकसद बस ये है कि इन सब से अहम बातें निकाली जाएं। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ना वो सिसरो का कॉल याद आता है कि रियासत को हम इससे बेहतर तोहफा क्या दे सकते हैं कि नौजवानों को तालीम दें और उनकी रहनुमाई करें। ये बात उस्ताद के रोल की अहमियत दिखाती है। ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक कौमी खिदमत है। सही। तो आइए देखते हैं मैदान में क्या हो रहा है। सबसे पहले ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। निजामाबाद में वो ULLS प्रोग्राम के तहत 7 अगस्त को एक ट्रेनिंग है। जी, ULLS यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा। और रियासती सतह पर प्रशास ऐप है, उसके नए वर्जन पर भी ट्रेनिंग चल रही है 8 अगस्त तक। प्रशास्त ऐप ये वही है ना जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की शनाख्त में मदद करती है? जी बिल्कुल। तो असातिज़ा, प्रिंसिपल्स और दूसरे अफसरान सभी इसमें शामिल हैं ताकि वो ऐप का नया लॉगिन और इस्तेमाल समझ सकें। मकसद यही है कि टेक्नोलॉजी क्लासरूम तक पहुंचे। ठीक। अब जरा दाखिलों की बात कर लें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ तारीखें अहम हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानो, वहाँ फासलाती तालीम के दाखिले खुले हैं। जी, और BEd और MBA के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त है। और दूसरे कोर्सेज के लिए? मानो के जो बाकी फासलाती कोर्सेज हैं उनके लिए मेरा ख्याल है 14 सितंबर तक वक्त है। अच्छा खासा वक्त है। हाँ, और तेलंगाना में DOST फेज 3 और इंटरमीडिएट दाखिलों की तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब बगैर लेट फीस के 18 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। ये तो तलबा के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, और वो पॉलिटेक्निक का क्या मामला है? सुना है काफ़ी सीटें खाली हैं। हाँ, ये एक अहम बात है। रियासत में तकरीबन 12,991 सीटें खाली हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। 12,000 से ज़्यादा? वाकई? जी, तो अब इनको पुर करने के लिए स्पॉट दाखिले होंगे, मतलब मौके पर ही दाखिला दिया जाएगा। ये सोचने की बात है कि इतनी सीटें खाली क्यों रह गईं? क्या रुझान बदल रहा है या कोई और वजह है? बिल्कुल, ये एक सवाल तो बनता है। चलें अब ज़रा असातिज़ा तंजीमों की तरफ आते हैं। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन AIITA ये काफ़ी फ़ाल लग रही है। जी हाँ, इनका ज़हीराबाद डिवीज़न का इजलास हुआ है। और इसमें क्या तय पाया? एक अहम बात तो ये है कि 12 अगस्त से मुल्क भर में इन्फाक फी सबीलिल्लाह मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसमें जो मेंबर्स हैं वो अपनी एक दिन की तनख्वाह का 25% अतिया करेंगे। अच्छा, ये तो तंजीम के लिए उनकी अपनी कमिटमेंट दिखाता है। बिल्कुल। और इसी तंजीम की करोनटोला यूनिट वो 9 अगस्त को 2 रिटायर्ड असातिज़ा हैं, MA रहीम साहब और मोहम्मद रफ़ी एजाज साहब, उनके लिए एक तहनीती तकरीब कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग अपनी ज़िंदगी तालीम को देते हैं उनकी खिदमात को सराहना चाहिए। जी, ये रिवायत बहुत अहम है। लेकिन जहाँ ये अच्छी खबरें हैं वहीं कुछ संजीदा मसाइल भी सामने आए हैं। हैदराबाद में मिड डे मील वर्कर्स ने एहतजाज किया है। 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। ओह, और खबरों के मुताबिक तो पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं इस एहतजाज पर। ये दिखाता है कि जो बिल्कुल निचली सतह पर काम कर रहे हैं उनको कैसी मुश्किलात हैं। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजिमीन भी, वो भी अपने मुतालिबात के लिए 11 अगस्त को धरने का ऐलान कर रहे हैं। लगता है ये वाजिबात की अदायगी का मसला काफ़ी जगहों पर है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, एक और पेचीदा मामला है, वो है असातिज़ा की तरक्कियों का। वो जो 2002 का SS सीनियरिटी केस है ना? जी, स्कूल असिस्टेंट वाला। हाँ, उसकी वजह से GHM यानी गजेटेड हेडमास्टर की प्रमोशंस के लिए जो वेब ऑप्शंस का अमल था वो हाईकोर्ट ने रोक दिया है 11 अगस्त तक। ये सीनियरिटी केस तो काफ़ी पुराना और उलझा हुआ है। असल में मसला तब शुरू हुआ था जब 2002 में DSC के जरिए जो बराह रास्त भर्ती हुए थे और जो प्रमोशन से आए थे उनके बीच सीनियरिटी का तनाज़ा खड़ा हुआ। अच्छा। तो इस कानूनी लड़ाई की वजह से अब ये तरक्कियों का पूरा प्रोसेस ही रुक गया है। जाहिर है इससे असातिज़ा के मोराल पर तो असर पड़ता ही होगा। बिल्कुल। तो खुलासा करें तो तालीम का शोबा बहुत मुतहर्रिक है। एक तरफ तो नई ट्रेनिंग्स हो रही हैं, दाखिलों के मौके हैं, असातिज़ा की खिदमात को सराहा जा रहा है। जी, और दूसरी तरफ देखें तो तनख्वाहों में ताख़ीर है, प्रमोशंस में कानूनी उड़चने हैं, लोग अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये दोनों पहलू साथ साथ चल रहे हैं। हाँ,
کوششیں تو ہیں معیار بہتر کرنے کی، لیکن نظام کی اپنی پیچیدگیاں بھی ہیں جو حل طلب ہیں۔ صحیح کا۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام سرگرمیوں، پالیسیوں اور مسائل کے بیچ تعلیم کا جو اصل مقصد ہے نا، مطلب نوجوانوں کی بہترین نشوونما اور رہنمائی، اس پر فوکس کیسے رکھا جائے؟ یہ ایک سوال ہے جو ان سب باتوں سے ذہن میں آتا ہے۔